येस. वन्स अगेन गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. अरे यार एवढी चांगली गुड मॉर्निंग झाली आहे. चला परत एकदा फ्रेशली गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. परत तेच जरा फ्रेशली स्टुडंट्स फ्रेशली परत एकदा गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. अरे असं कोण गुड मॉर्निंग बोलतं का? तुम्हाला चॉकलेट देऊ का मी? जो चांगलं चांगलं एकदम हसून खेळून एकदम जो गुड मॉर्निंग बोलेल त्याला एक मेलोडी स्टुडंट्स. ठीक आहे. ते तुम्हाला मुन्नाभाई MBBS मूवी बघितलाय ना? गेल्या वेळी तुम्हाला बोललेलो ना मी. बोललेलो ना मुन्नाभाई MBBS मध्ये माहितीये ना ती अँकर असते RJ. काय म्हणतात राज? RJच म्हणतात ना? अरे रेडिओ जॉकी ना? काय म्हणतात त्याला? गुड मॉर्निंग मुंबई. अरे असंच बोलते ना ती. तसंच स्टुडंट जराशी फ्रेशली जरा चेहरा एकदम फ्रेश असेल तर शिक्षकांना पण बरं वाटेल. बोला एकदा गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. अरे यार जरा फ्रेशली स्टुडंट्स ऍक्टिव्हली जरा परत एकदा गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. हा आता जरा बरं वाटतंय. एकदा अजून एकदा देणार चॉकलेट देणार. अजून एकदा जरा फ्रेशली. राज टेन्शन घेतलंय कसलं? मग जरा फ्रेशली हसायचं. येस एव्हरीवन परत एकदा गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. हा त्यातल्या त्यात बरं होतं. चांगलं नव्हतं स्टुडंट्स. ठीक आहे. अरे रुको जरा सबर करो. चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पेज ओपन करा जिसे मैं फॉर्मूले फंडामेंटल आइडेंटिटी लिख के दिया था. चलो सभी लोग देख के बोलेंगे स्टूडेंट्स. कोई भी बिना देख के बोलने की एक्टिंग नहीं करेगा. देख के बोलना है स्टूडेंट्स. फॉर्म्युला बघा. चला माझ्या बरोबर बोला स्टूडेंट्स. साइन स्क्वेअर सगळ्यांनी बोलायचं आहे. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1. सगळ्यांनी रिदम मध्ये बोलायचं आहे. एकदा परत एकदा स्टुडंट्स. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1. 1 minus sin square theta equal to cos square theta. Second, 1 minus cos square theta equal to sin square theta. Next, 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Next, sec square theta minus 1 equal to tan square theta. Next, sec square theta minus tan square theta equal to 1. Next, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Next, cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. Next, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Sin is reciprocal of cosec. हे 1 upon म्हणजे रेसिप्रोकल. 1 upon म्हणजे काय असतं? रेसिप्रोकल. परत एकदा. Sin is reciprocal of cosec. Cosec is reciprocal of sin. Cos is reciprocal of sec. Sec is reciprocal of tan is reciprocal of cot. tan चा अजून एक फॉर्म्युला आहे sin theta upon cos theta. cot is reciprocal of tan. cot चा अजून एक फॉर्म्युला है cos theta upon sin theta. Now listen carefully. तो तुम लोग को स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड हो चुका है. थर्ड क्वेश्चन में tan theta इक्वल टू 1/2. यस एवरीवन. tan theta इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी दिया है और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta. थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर का अगर याद होगा तो स्टूडेंट्स हम लोग ने tan दिया है ना, तो tan का यूज करके हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं, tan और sec का रिलेशन है 1 plus tan square theta इक्वल टू व्हाट? sec square theta. तो बेसिकली tan का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को क्या मिल जाएगा? बोलो फटाफट. sec. सेक का रेसिप्रोकल अभी तो किया स्टूडेंट्स. सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस. तो अपने को कॉस मिल जाएगा. और कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर से एक बार स्टूडेंट्स कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके, कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो उसमें से कॉस का वैल्यू मिल गया ना स्टूडेंट्स, तो उसका किसका वैल्यू मिल जाएगा? बोलो फटाफट. साइन का. दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज द वन मेथड. दैट इज वन मेथड. दूसरा मेथड है ऐसा है स्टूडेंट्स, वो तो बेसिक मेथड हो गया स्टूडेंट्स. दूसरा थोड़ा सा एडवांस मेथड है बट इजी है. मतलब मेथड इजी है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ रहा है. कोइंसिडेंटली इस सम में सिर्फ साइन और कॉस दिया है. एक कोइंसिडेंटली इस सम में सिर्फ क्या दिया है? साइन और कॉस. और गिवन इंफॉर्मेशन में टैन दिया है. तो कौन बताएगा साइन कॉस और टैन का अपने पास क्या फॉर्मूला है? ये तीनों का क्या फॉर्मूला है? साइन कॉस और टैन. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा आहे फॉर्म्युला. अरे आहे का? तिघांचं रिलेशन. आणि इकडे साइन आणि कॉसच दिलंय म्हणून स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस ना. अरे साइन अपॉन कॉस म्हणजे अपॉन ला डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? कॉस. और डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, इसलिए यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर
एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ए न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्यों कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, फिर से देखो, पहले डिवाइड करते हैं। ये हर एक टर्म को डिवीजन जाएगा, बीच में प्लस साइन है ना स्टूडेंट्स, तो हर एक टर्म को जाएगा। बोलते रहो बच्चे लोग, 2 sin थीटा, बोलो ना बच्चे लोग, अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो अपना न्यूमरेटर है। चलो बताओ डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 4 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। सभी टर्म को किससे डिवाइड किया, बोलो फटाफट, कॉस से। अच्छा, कॉस से ही क्यों कैंसिल किया, ऋतुराज मला सांग, हा कॉस गेट्स, हा कॉस गेट्स, बरोबर। आयुष तू सांग, आत्ताच फॉर्म्युला केला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा काय असतं, अरे साइन अपॉन कॉस काय असतं, टॅन थीटा। बघा मी काय लिहितोय, 2 टॅन थीटा, बरोबर स्टुडंट्स, प्लस कॉस कॉस कॅन्सल झालं, काय राहिलं 3, कॉस कॉस कॅन्सल झालं, काय राहिलं 4, प्लस साइन अपॉन कॉस, परत एकदा स्टुडंट्स बोला पटकन, 3 टॅन थीटा। स्टुडंट्स टॅननेच का, सॉरी कॉसनेच का डिवाइड केलं, काल हे कॉसनेच का डिवाइड केलं, कारण की साइन अपॉन कॉस काय आलं, टॅन, आणि टैन ची आपल्याला वैल्यू माहित आहे, ए टैन का अपने को वैल्यू पता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में कॉट दिया होता, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कॉट का वैल्यू दिया होता और साइन का उसका कॉम्बिनेशन दिया होता, तो तुम लोग किससे डिवाइड करते, साइन से। क्यों बच्चे लोग, क्योंकि कॉस अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कॉट। समझा सब लोग को, एक कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। इधर तक क्लियर सब लोग को, खत्म। चलो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करो, इसके बाद वाला स्टेप, 2 इंटू टैन थीटा का वैल्यू, बताओ स्टूडेंट्स, टैन थीटा का वैल्यू ये गिवन है ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू गिवन है, टैन थीटा का वैल्यू कितना लिखूंगा, 1/2 प्लस 3 एज इट इज लिखूंगा अपॉन 4 प्लस 3 इंटू टैन थीटा का वैल्यू 1/2। बच्चे लोग ये 2 और ये 2 गेट्स इंटू है, बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3 इंटू 1/2 इज वॉट, 3/2, 3 इंटू 1/2 इज वॉट, 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ए न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 कितना आता है 4, 2 4 जा 8 प्लस 3, लिखो डायरेक्टली अपॉन वॉट 2, 8 प्लस 3 इज वॉट 11/2। और दिस इज स्टूडेंट्स, देखो मेरे साथ बोलो स्टूडेंट्स, ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर, उसका 2 क्या हुआ, डिनोमिनेटर, एंड एवरीवन नोज दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे शिफ्ट होता है, न्यूमरेटर में। बोलो सभी स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में बोलायचं आहे सगळ्यांना, न्यूमरेटरचा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यस और नो स्टूडेंट्स। तर हा डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर कुठे जाणार, न्यूमरेटरला। ऑलरेडी न्यूमरेटरला किती आहे बोला पटकन, 4, और क्या चला जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में, नीचे क्या बचेगा 11, 4 2 जा 8 अपॉन 11, विषय संपला। इथपर्यंत क्लियर सगळ्यांना, पक्का लिहून काढा पटकन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना अपना, तो ये एक टाइप के सम्स हुए। नेक्स्ट हेडिंग है, हाँ लिखो, बाकी लोग स्टूडेंट्स तब तक मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक रहेगा तो क्वेश्चन रीड करो। 10 स्टैंडर्ड में डिक्टो क्वेश्चन किया है तुम लोग, 10 स्टैंडर्ड में, एलिमिनेट थीटा, ऐसा कभी सुना है क्वेश्चन, बहुत सालों पहले तुम लोग सिमरा 10 स्टैंडर्ड में थे, ये तो मैं बोला बहुत सालों पहले। तो लिखो फटाफट, हो गया, तुम लोग साइंस ही छोड़ दोगे, क्लासेस नहीं, पढ़ाई कब करोगे, 10 बजे तक अगर तू सोएगी, 11 बजे कॉलेज जाएगी, 5 बजे आएगी, शाम को क्लास में आएगी, पढ़ाई कब करेगी। आदत डाल दो, अभी अभी तो 1 महीना इससे ज्यादा हो गया ना तुझे, तो अभी आदत नहीं लगी अभी भी।
डन। फटाफट। हाँ लिसन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एलिमिनेट टीटा। यस एवरीवन, क्या क्वेश्चन पूछा है? एलिमिनेट टीटा। हम लोग को टीटा एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब समझते हो, थोड़ी कैंसिल करना है। टीटा दिखना नहीं चाहिए। यस एवरीवन, टीटा दिखना नहीं चाहिए। नाउ लिसन केयरफुली। तो x इक्वल टू 3 सेक टीटा एंड y इक्वल टू 4 tan टीटा दिया है। तो करना क्या है पता है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक जगह पे रखो, बाकी सभी टर्म्स लीगली शिफ्ट करो अपोजिट साइड में। इट इज नॉट अबाउट कि लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, राइट हैंड साइड में ही रखना है। जिधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक जगह पे रखना है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 3 सेक थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? सेक थीटा। तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3, जो कि मल्टीप्लाई है। इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सभी स्टूडेंट्स बोलो यहाँ पे क्या लिखूंगा? x अपॉन 3 इक्वल टू सेक थीटा। उसको एक बॉक्स किया। चलो बताओ यहाँ पे क्या शिफ्ट करूंगा? जो कि मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। y अपॉन 4 इज इक्वल टू tan थीटा। इधर तक क्लियर है सब लोग को? चला पटकन बोला, फटाफट बोला स्टूडेंट्स, इथे काय शिफ्ट करणार? बोलते जाओ बच्चे लोग, क्या लिखूंगा? x अपॉन 6 इक्वल टू कोसेक थीटा। इधर क्या शिफ्ट करूंगा बोलो फटाफट? y अपॉन 8 इज इक्वल टू कॉट थीटा। इधर तक क्लियर है? एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा। चलो यहाँ पे बताओ पहले क्या शिफ्ट करूंगा? टेल मी। 3, जो कि प्लस 3 है। ये बच्चे लोग माइनस है ना, ये बीच में साइन कौन सा है? माइनस। तो ये प्लस 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू -4 tan थीटा। बाद में क्या शिफ्ट करूंगा? -4, जो कि tan को क्या है? मल्टीप्लाई। इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? 2x - 3 अपॉन -4 इज इक्वल टू tan थीटा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है, बाकी सभी तरफ पूरा पार्ट क्या करना है? लीगली शिफ्ट करना है। कोई इलीगल काम नहीं करना है। बराबर? चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे क्या शिफ्ट करूंगा? पहले क्या शिफ्ट करूंगा? 5 प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू व्हाट? 3 सेक थीटा। अभी क्या शिफ्ट करूंगा? 3, जो कि मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बोलते जाओ बच्चे लोग, 3y - 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू सेक थीटा। इतना क्लियर है सगळ्यांना? ये पक्का? चलो यहाँ पे लास्ट, अभी मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग ही बोलोगे। क्या शिफ्ट करूं? कैसे? नेक्स्ट। बराबर स्टूडेंट्स? चलो यहाँ पे बताओ। इधर तक क्लियर है? ये चारों सब में क्या सिमिलरिटी है समझा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ रखा, बाकी सभी शिफ्ट किए। नाउ अप्लाई द रिलेशन बिटवीन सेक एंड टैन। हे फंडामेंटल आयडेंटिटी। सेक आणि टॅनच्या मध्ये फॉर्म्युला आहे। काय फॉर्म्युला आहे स्टुडंट? बोला पटकन। लेट
1 plus tan square theta equal to sec square theta. Everyone knows that 1 plus tan square theta equal to sec square theta. संपलं. tan च्या ठिकाणी tan ची व्हॅल्यू लिहा, sec च्या ठिकाणी sec ची व्हॅल्यू लिहा. कमन फास्ट स्टूडेंट्स बोला पटकन. 1 plus tan का स्क्वायर. ये tan मतलब क्या है? का स्क्वायर. sec का स्क्वायर मतलब x अपॉन 3 का स्क्वायर. मुझे बताओ, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, उसमें उसके वैल्यूज लिखे और वैल्यूज लिखने के बाद इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में थीटा है क्या, मतलब थीटा एलिमिनेट हुआ. अरे थीटा क्या हुआ? एलिमिनेट. चलो और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं, फिर से एक बार. सेम है ना स्टूडेंट्स? tan एंड sec. एवरीवन नोज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स. बोलते जाओ बच्चे लोग, क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. चलो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स. 1 प्लस tan का स्क्वायर, tan का वैल्यू कितना है? 2x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू सेक्स का स्क्वायर. बोलो बराबर 3y माइनस 5 अपॉन 3 का विषय. फॉर्म्युला लिहिला, व्हॅल्यू पुट केली, त्याच्यामध्ये थीटा आहे का? म्हणजे थीटा काय झाला? एलिमिनेट. हे थीटा काय झाला? एलिमिनेट. चलो बताओ, कोसेक और कॉट है फॉर्मूला. एक कोसेक और कॉट के बीच में फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? बोलो फटाफट. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. बोलते जाओ बच्चे लोग. 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर मतलब y अपॉन 8 का स्क्वायर. कोसेक का स्क्वायर मतलब x अपॉन 6 का स्क्वायर. मुझे बताओ, फॉर्मूला लिखा, व्हॅल्यू पुट किया, विषय संपला. पक्का स्टुडंट्स? करायचं नाही. आपल्याला काय क्वेश्चन विचारलाय? याच्यामध्ये थीटा आहे का? म्हणजे थीटा काय झाला? विषय. जो क्वेश्चन विचारला त्याचा आम्ही आन्सर काढला, ते संपला. सॉल्व करून काय होणार है ना? आपल्याला जे विचारले ते आपल्याला कंप्लीट करायचं. ठीक है, चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स. और एक बार. यस एवरीवन. यस. 1 प्लस, अरे सेम है ना, कोसेक और कॉट. क्या लिखूंगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. चलो बोलो. 1 प्लस कॉट का स्क्वायर मतलब y माइनस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक का स्क्वायर मतलब x माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर. पक्का? ये चारों सब में तुम लोग अगर देखोगे तो चारों सम सिमिलर बोल सकते हैं. चारों सब में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक सभी पार्ट राइट हैंड साइड में लीगली शिफ्ट किया. बट अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे इस सम में, कौन बताएगा पिछले वाले 4 सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है? टेल मी द डिफरेंस. वेरी गुड वेद. इस सम में स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दिया है, y इक्वल टू 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ दिया है. पीछे के सभी सम्स में अगर तुम लोग ध्यान से देखेंगे सेपरेट सेपरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था. ये भले ही ये 2 टर्म है बट सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. 2 टर्म है बट सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आ रहा है? और उस सम में स्टूडेंट्स एक ही सम में एक ही स्टेप में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए. करना क्या है स्टूडेंट्स? अपने को तो कुछ भी करके एक तरफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, बाकी सभी पार्ट क्या करना है? शिफ्ट. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यान से सुनना. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख रहा हूं? 2. फिर से एक बार, बहुत सालों पहले तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, शायद से 9th में भी किया है. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बाय यूजिंग सायमल्टेनियस मेथड. सायमल्टेनियस मेथड ऐकली आहे स्टुडंट्स? काय करतो आपण सायमल्टेनियस मेथड मध्ये? पहिलं काय करतो? कोएफिशिएंट सेम करतो. ये पहले क्या करते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट सेम. एक बार कोएफिशिएंट सेम हुआ, यस एवरीवन, एक बार कोएफिशिएंट क्या हुआ? सेम. आफ्टर दैट हम लोग साइन देखते हैं. अगर दोनों का साइन अपोजिट है, अगर दोनों का साइन क्या है? अपोजिट, तो क्या करते हैं? एडिशन. और अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन. चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर पहले कॉस कर. अच्छा रुको 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 स्टूडेंट्स, ये कॉस लिखा है, साइन लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है. तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये पार्ट में देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. y इक्वल टू 5 कॉस थीटा मैं पहले लिख रहा हूं और 4 साइन थीटा बाद में लिख रहा हूं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं. तो उसको कुछ फरक पड़ेगा? ये एडिशन है ना, प्लस आहे, पुढे मागे लिहिलं काय फरक पडणार आहे का? नाही. अभी देखो साइन थीटा का साइन प्लस है, साइन थीटा का साइन क्या है? माइनस. इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 4. तो पहले हम लोग कोएफिशिएंट क्या करेंगे? सेम. कोएफिशिएंट सेम कैसे करते हैं बताओ? 5 को 4 से, 4 को 5 से, है ना, अपोजिट एक दूसरे के नंबर से सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. चलो बताओ स्टूडेंट्स, 5 को 4 से मतलब इक्वेशन 1 को, ये बच्चे लोग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. और दोनों के बीच में क्या करेंगे? एडिशन. ये दोनों के बीच में क्या करेंगे? एडिशन. 10th स्टैंडर्ड की तरह
हर एक टर्म को सेपरेट मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे अभी, ये डायरेक्ट करेंगे। चलो फटाफट बोलो, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। बोलते जाओ बच्चे लोग, 4 इंटू एक्स 4x, 4 4 जा 16 cos थीटा माइनस 4 5 जा 20 sin थीटा, बराबर। बीच में साइन कौन सा है? प्लस। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, बताओ 5 इंटू वाई 5y, 5 5 जा 25 cos थीटा प्लस 5 4 जा 20 sin थीटा, बराबर। स्टूडेंट्स ऐड करते वक्त स्टूडेंट्स माइनस 20 sin थीटा प्लस 20 sin थीटा गेट्स, अभी ये 4x है, ये y है, अलग अलग है ना, बीच में साइन प्लस है, तो 4x प्लस 5y। अभी मुझे बताओ 16 cos थीटा प्लस 25 cos थीटा, cos थीटा सेम है, तो 15 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना होता है? 41 cos थीटा। इधर तक क्लियर? ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ लेके आना है, तो क्या लिखूंगा? 4x प्लस 5y अपॉन 41 इज इक्वल टू cos थीटा। आया cos थीटा स्टूडेंट्स? सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा। साला फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। चलो cos थीटा लाने के लिए एडिशन किया, साइन थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स अभी cos कैंसिल करना है, ये 5 है, ये 4 है। चलो बताओ इक्वेशन 1 को अभी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। और दोनों का साइन सेम है ना, कि इसका cos का साइन पॉजिटिव है, cos का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो मतलब क्या करेंगे यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। बोलते जाओ बच्चों लोग, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5 4 जा 20 cos थीटा माइनस 5 5 जा 25 sin थीटा, बराबर। माइनस। चलो बताओ सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 इंटू वाई 4y, 4 5 जा 20 cos थीटा प्लस 4 4 जा 16 sin थीटा, है या ना? और सब्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड टर्म का साइन क्या होता है? चेंज। प्लस 20 cos थीटा माइनस 20 cos थीटा गेट्स, ये माइनस आया ना बच्चों लोग, यहाँ पे क्या आएगा बोलो फटाफट? 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 25 साइन थीटा माइनस 16 साइन थीटा, माइनस माइनस बराबर, ग्रेटर नंबर का साइन, दैट इज माइनस 41 साइन थीटा। बट सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 41 इधर शिफ्ट करूंगा, 5x माइनस 41 सॉरी 4y अपॉन माइनस 41 इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग हो गए, एंड एवरीवन नोज द फॉर्मूला बिटवीन साइन एंड कॉस। सबसे इजी फॉर्मूला है स्टूडेंट साइन और कॉस का, क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो साइन का वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, साइन का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 5x माइनस 4y अपॉन माइनस 41 का स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 4x प्लस 5y अपॉन 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1। मुझे बताओ इसमें थीटा है क्या? मतलब थीटा क्या हुआ? एलिमिनेट। ये थीटा क्या हुआ? एलिमिनेट। तो क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट? चलो लिखो फटाफट, बातें मत करो और फटाफट लिखो स्टूडेंट, एकदम ॲज फास्ट एज पॉसिबल। आणि लिहिता लिहिता कुठली स्टेप कळत नसेल तर विचारा। नेक्स्ट क्या लिखना बाकी है? ली थोडा हळू लिहितोय, पेनच संपला, शा काढलं। कोणी दिलं त्याला? क्वेश्चन नंबर 5 हॅलो।
बघा एक लक्ष दे तुला आता मी एक्सप्लेन करतोय त्याच्यानंतर तू चलो गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0. क्वेश्चन विचारला है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट कॉस थीटा. अभी देखो ध्यान से, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये इक्वेशन कौन सा है, अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा तो दैट विल बी द क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. क्वेश्चन कौन से टाइप का फंक्शन आहे. बट गार्गी जर मी तुम्हाला लिहिलं की लेट अज्यूम करूया हा जो साइन थीटा आहे दैट इज इक्वल टू एम. साइन थीटा को मैं क्या अज्यूम करता हूं एम. मुझे बताओ साइन स्क्वायर मतलब क्या लिखूंगा एम स्क्वायर. अरे साइन थीटा मतलब एम मतलब साइन स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर है ना. तो 2 साइन स्क्वायर मतलब 2m स्क्वायर प्लस 3 साइन. साइन मतलब क्या लिखूंगा m इक्वल टू व्हाट 0. अभी मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा कैसे क्लिक हुआ है ना. पहले देख के हुए इतना क्लिक नहीं होता, बट बाद में अगर शॉर्ट मूवमेंट के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इमीडिएटली क्लिक होता है. हाँ या ना स्टूडेंट्स. अरे हाँ या ना. अभी खत्म स्टूडेंट्स. तो शॉर्ट मूवमेंट के लिए क्लिक करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2m स्क्वायर मतलब अपना फर्स्ट टर्म, m मतलब मिडल टर्म और लास्ट का टर्म क्या होता है कांस्टेंट. अरे लास्ट का टर्म क्या होता है कांस्टेंट. चलो स्टैंडर्ड सम बताओ स्टूडेंट्स क्या होता है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू व्हाट 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसमें से कौन सा टर्म है a, कौन सा टर्म है b, कौन सा टर्म नहीं है c. तो अगर थोड़ा बहुत तुम लोग को याद है, बहुत सालों पहले तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो हम लोग ये दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल कॉमन लेते हैं. ये दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्या लेते हैं कॉमन. तो मुझे बताओ m स्क्वायर और m में से क्या कॉमन ले सकता हूं m. तो बचेगा क्या 2m स्क्वायर में से m गया तो बचा क्या 2m प्लस 3m में से m गया बचा क्या 3 इक्वल टू व्हाट 0. और इसके बाद तो सब लोग को पता है इंटू साइन है ना स्टूडेंट्स. फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0. बोलते जाओ बच्चे लोग m इक्वल टू 0 और 2m प्लस 3 इक्वल टू 0. चलो बताओ m इक्वल टू 0 तो आ चुका है. 2m प्लस 3 तो 2m इक्वल टू प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3. m का वैल्यू क्या होने वाला है -3/2. अरे यस और नो. ये दोनों टर्म अलग अलग हो चुके, अलग अलग हो चुके, काम हो चुका है. तो m को फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दो. m को फिर से क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट. m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा. तो m की जगह पे साइन थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू व्हाट -3/2. कौन बताएगा 3/2 कितना होता है 3/2 -3/2. 2 1 जा 2. अरे 2 1 जा 2. 3 में से 2 गया बचा कितना 1 10 2. यस और नो स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसके आगे के सम्स में यूज होने वाला है. ये जो साइन थीटा होता है ना साइन थीटा, उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 होता है. ये साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1. अभी इसको एक काम करता हूँ डायग्राम से दिखाता हूँ. डायग्राम से सभी स्टूडेंट्स को नंबर लाइन समझता है. ये नंबर लाइन के बीच का वैल्यू कौन सा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में +1. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला पता है, ये जो साइन थीटा है ना वो -1 और 1 के बीच में लाइज करता है. वो कभी भी -1 को क्रॉस नहीं कर सकता, 1 को क्रॉस नहीं कर सकता. वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा. इज दैट क्लियर. बट एक वैल्यू कितना मिला बोलो फटाफट -1.5. एक वैल्यू 0 मिल गया जो कि वैलिड करता है. एक वैल्यू 0 मिल गया जो कि है ना -1 और 1 के बीच में कौन सा वैल्यू है 0. बट मुझे बताओ 1.5 -1.5 -1 के अंदर आता है क्या. दैट्स वाई बट ये लिखा तुम लोग ने, ये ऐसा लिखना है स्टूडेंट्स. बट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1. दैट्स वाई साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2. साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2. इधर तक क्लियर सब लोग को पक्का स्टूडेंट्स. कौन बताएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 0. बट मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कॉस थीटा. अरे क्वेश्चन क्या पूछा है कॉस थीटा. तो देयर आर 2 मेथड्स है. एक इजी वाला मेथड करे या डिफिकल्ट वाला मेथड करे बोलो. जे फास्टेस्ट मेथड आहे. फास्टेस्ट मेथड मध्ये वेद मला सांग साइनचा कुठला अँगल 0 असतो. साइन 0 काय असतं 0.
साइन 0 काय असतं, साइन 0 काय असतं, बरोबर. थांब जरा. देअरफॉर टीटा किती डिग्री भेटला, 0. अरे साइन टीटा इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, म्हणजे टीटा किती डिग्री भेटला सांगा मला पटकन, 0. पण आपल्याला काय विचारलंय, कॉस टीटा, पण आपल्याला टीटाची व्हॅल्यू काय कळाली, 0. ये टीटा अपने को मिल गया ना, टीटा कितना है, 0. और अभी मुझे बताओ कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1. दुसरी कुठली मेथड आहे, साइन स्क्वेअर टीटा प्लस कॉस स्क्वेअर टीटा इक्वल टू 1. साइनची व्हॅल्यू माहिती आहे ना, कॉसची व्हॅल्यू तुम्हाला भेटणार पक्का. ही फास्टेस्ट है विद मॉड्यूल. ठीक है, चलो ये इसमें कॉस ही दिया है, कॉस फाइंड आउट करना है. कमन फास्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, सेम मेथड, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे. स्टूडेंट्स बोलते जाओ, सभी स्टूडेंट्स पुट, बोलो ना स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू, वहां पे एम पुट किया ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, पी पुट कर देता हूँ, कुछ भी पुट करो, ए टू झेड में कुछ भी पुट करो. चला पटापट बोला स्टूडेंट्स, कमन फास्ट. येस एवरीवन, 2 कॉस स्क्वेअर म्हणजे काय लिहिणार, पी स्क्वेअर, 11 पी प्लस 5 इक्वल टू 0. चलो बताओ ये कौन सा इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सब लोग को पता है, क्या तरीका है, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. चलो बताओ, 5 2 जा 10, 10 के 2 फैक्टर बताओ, तो उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए, दैट इज व्हाट, -11 है कि नहीं. ऐसा ही करते थे ना स्टूडेंट्स, बोलो, -10 -1, -10 इंटू -1 10, आणि -10 -1 इज व्हाट, -11. ये -10 -1 इज व्हाट, -11. चला फटाफट बोला स्टूडेंट्स, कमन फास्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे. 2p स्क्वेअर बोलत राहा, -10p -1p प्लस 5 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 टर्म में मैं क्या कॉमन लूंगा, टेल मी द कॉमन टर्म, 2p, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p -5. अरे 10 मधून 2 गेले किती राहिले, 5. नेक्स्ट 2 टर्म मधून मी काय कॉमन घेणार, -1. हे काय कॉमन घेणार, -1. -1p मधून माइनस गेलं काय राहिलं, p प्लस 5 में से माइनस गया तो क्या बचेगा, -5 इक्वल टू व्हाट, 0. ये कंपलसरी, ये 2 टर्म सेम आने चाहिए. पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन लूंगा, p -5, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2p -1 इक्वल टू व्हाट, 0. ऐसा ही करते थे ना स्टूडेंट्स, p -5 कॉमन, 2p -1 बचेगा. चलो बताओ स्टूडेंट्स फटाफट, स्टूडेंट्स p -5 इक्वल टू 0, और ये सर ना, ऐसा ही करते हैं ना, क्या लिखूंगा, 2p -1 इक्वल टू 0. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या आएगा, 2p इक्वल टू 1, p का वैल्यू कितना आएगा, 1/2. फिर से एक बार, p का काम हो चुका, ये p का काम हो चुका ना, इजी हो गया. रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, p को क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. यस और नो स्टूडेंट्स. बट स्टूडेंट्स जैसे sin थीटा वैसे सिमिलर cos थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1. साइन और cos दोनों एंगल, ये साइन और cos दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 और 1 के बीच में लाइज करते हैं, -1 और 1 के बीच में लाइज करते हैं. दैट्स वाई. चलो बताओ स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू 5 हो सकता है क्या कभी, क्योंकि 1 से बाहर जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 5, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2. इधर तक क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट. अभी ध्यान से सुनो, इस सम में ध्यान से देखना, ये साइन साइन है, ये कॉस कॉस है. अगर ये सम तुम लोग ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन, पैटर्न सेम है, अरे पैटर्न सेम है, फरक क्या है, टेल मी द डिफरेंस. दोन्ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरंट आहे. हे 5च्या दोन्ही सम मध्ये, पहले सम में दोनों साइन था, दूसरे सब में दोनों क्या था, कॉस. इसमें एक कॉस दिया है, एक क्या दिया है, इसमें एक टैन दिया है, एक क्या दिया है. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करना है तो हम लोग को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए. कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, एक. तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, तो दूसरे को चेंज करना पड़ेगा. ये दूसरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज. तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना. कैन आई राइट cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अरे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो फटाफट, 1 माइनस साइन स्क्वायर. ये साइन को मैं चेंज कर सकता हूं क्या, क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है, ये क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है. जिसका स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है. अपने पास फॉर्मूले स्क्वायर के है ना, अरे अपने पास फॉर्मूले किसके हैं, स्क्वायर के. चलो बताओ फटाफट फटाफट स्टूडेंट्स, कमन फास्ट. 2 1 जा 2, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा
2 साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू व्हॉट 3 साइन थीटा. हा साइन स्क्वेअरला निगेटिव्ह साइड है, त्यामुळे त्या साइडला शिफ्ट करूया. -2 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वेयर थीटा. ऑलरेडी क्या है 3 साइन थीटा +2 उधर रखे क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू व्हाट 0. बच्चे लोग ये इक्वेशन कैसे आया समझा सब लोग को? वो उधर शिफ्ट किया. चलो बताओ यहाँ पे मैं किसको पुट करूंगा? साइन थीटा. क्या पुट करूंगा? कोई भी वेरिएबल ले लो ना. चला फटाफट बोला स्टूडेंट्स, कौन फास्ट? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0. कोणती इक्वेशन आली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. -2 इंटू टू -2 इंटू टू -4. -4 चे दोन फॅक्टर की त्याचा ऍडिशन मिडल टर्म दॅट इज +3 आलं पाहिजे. +3 आलं पाहिजे. 4 आणि -1. चला बोला पटकन. 4 इंटू -1 -4. 4 -1 इज व्हॉट 3. हे 4 -1 इज व्हॉट 3. चला फॅक्टर लिहा स्टुडंट्स. कसं लिहिणार? 2x स्क्वेअर बोलत राहा प्लस 4x मायनस 1x -2 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म मधून मी काय कॉमन घेणार? टेल मी द कॉमन टर्म. 2x ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय उरणार? x प्लस 2. नेक्स्ट टू टर्म मधून मी काय कॉमन घेणार? -1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय उरणार? x प्लस 2 इक्वल टू 0. पूर्ण ब्रॅकेट मधून काय कॉमन घेणार? x प्लस 2 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय उरणार? 2x - 1 इक्वल टू 0. कसं लिहिणार स्टुडंट बोला पटकन? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0. देयरफॉर x ची व्हॅल्यू किती मिळाली? -2 और x ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 1/2. अरे -1 तिकडे गेल्यावर +1, 2 इकडे मल्टीप्लाई, इकडे आल्यावर काय होणार? डिवाइड. ये समझा सब लोग को? पक्का? चलो x को रिप्लेस करो. अरे x को क्या करेंगे? रिप्लेस. x की जगह पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? x की जगह पे क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? साइन थीटा. देयरफॉर बोला ना बच्चों लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? -2 एंड साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1/2. बट एवरीवन नोज दैट कि साइन थीटा अभी तो लिखा था स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन -1 टू +1. अरे साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1. देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू कभी -2 हो सकता है क्या? तो साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ क्या रहेगा? 1/2. ये साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ क्या रहेगा? 1/2. इधर तक क्लियर सब लोग को? इस सब में उन्होंने पूछा है थीटा, ये एंगल पूछा है. इस सब में क्या पूछा है? फाइंड द एंगल. फाइंड द एंगल. कौन बताएगा साइन थीटा का कौन सा एंगल 1/2 होता है? 30. अरे साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2. देयरफॉर थीटा इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 30 डिग्री. ये थीटा इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 30 डिग्री. इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का? ये वहां पे किसको चेंज किया मुझे बताओ? कॉस स्क्वायर को. यहाँ पे किसको चेंज करेंगे? काय लिहिणार? टॅन स्क्वेअरचा काय फॉर्म्युला आहे? 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. देयरफॉर टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वेयर थीटा -1 प्लस क्या लिखूंगा? 3 9 सेक थीटा. बच्चे लोग सेक थीटा को चेंज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं चेंज कर सकते? समझा ना? क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है. खत्म स्टूडेंट्स. एक खत्म. 5 अंदर मल्टीप्लाई करो. 5 इंटू सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा. 5 सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो उधर ही लिखूंगा. प्लस 9 सेक थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? -9 सेक थीटा. -5 प्लस 3 -5 प्लस 3 कितना होता है? -2 इक्वल टू व्हाट? 0. चलो सभी स्टूडेंट्स बोलो यहाँ पे मैं किसको पुट करूंगा? सेक थीटा. क्या पुट करूंगा? कुछ भी पुट करो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से. थोड़ा मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स ताकि तुम लोग को समझ में आए. बोलो फटाफट. 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 इंटू -2 इक्वल टू 0. फिर से एक बार लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. -2 इंटू 5 -2 इंटू 5 इज व्हाट? -10. -10 के दो फैक्टर की उसका एडिशन मिडल टर्म दैट इज -9 आना चाहिए. बोलो फटाफट. -10 प्लस 1 -10 1 जा -10 -10 प्लस 1 इज व्हाट? -9. चलो बोलते रहो बच्चे लोग. 5y स्क्वायर बोलो ना बच्चे लोग. -10y प्लस 1y -2 इक्वल टू व्हाट? 0. स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे? अरे 3 सम मैंने किए, एक सम ट्राई करेंगे क्या? सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम y का वैल्यू मिलेगा तुम लोग को. यहाँ पे थीटा पूछा है. क्या पूछा है? ट्राई करना है. चलो करो फटाफट. लिखो.
बस से मत जा, बस अच्छा नहीं होता, टॅक्सी से जा. येस स्टुडंट्स, या दोघांपैकी एक मी सॉल्व्ह करणार, एक तुम्ही सॉल्व्ह करायचं. कोणतं मी सॉल्व्ह करू? चला बोला. आता आपण केलं तसंच करायचंय. आणि एक जो सॉल्व्ह करेल त्याला एक 10 रुपये डेअरी मिल्क. वो फुल स्क्रिप्ट देने के लिए रेडी है. चलो बताओ, ये 9th या 10th कौन सा मैं सॉल्व करूँ? 10th वाला मैं करूँ, 9th वाला तुम लोग करोगे, चलेगा? ठीक है, 10 रुपीज वाला डेढ़ मिनट. अभी जो किया है वही करना है, एक स्टेप सिर्फ सम. किसी को याद है पहले दो सम में, ये पहले दो सम हम लोगों ने सॉल्व किए. मैं थोड़ा रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग से. तो उसमें एक तो दोनों साइन था या फिर दोनों क्या था? कॉस. बाद के जो दो सम किए उसमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, है कि नहीं? साइन कॉस, टैन सेक. बट एक का स्क्वायर था और एक नॉर्मल टर्म था. एक का स्क्वायर था और एक क्या था? नॉर्मल टर्म था. तो जिसका स्क्वायर था उसको चेंज किया, कॉस स्क्वायर को चेंज किया साइन स्क्वायर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर. वहां पे टैन स्क्वायर को चेंज किया, वहां पे टैन स्क्वायर को चेंज किया किसमें? सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर थीटा -1. यहां पे स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखोगे, साइन कॉस अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक कॉट अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है. कितने हैं स्टूडेंट्स? 2. बट हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम लोग को कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए? एक. आया ना? तो किसी एक को दूसरे में हम लोग चेंज करते थे. अभी तक के सम में किसी एक को दूसरे में हम लोग क्या करते थे? चेंज. किसको चेंज करते थे? ये कैसे डिसाइड करते थे? जिसका स्क्वायर है उसको चेंज करते थे. आया ना? अभी मुझे बताओ, यहां पे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट किसी का भी स्क्वायर नहीं है. देखो ना स्टूडेंट्स, किसका स्क्वायर है क्या? एक इसका स्क्वायर है क्या? नहीं है. इतना तो क्लियर है. डिफरेंशिएट करने को आएगा. अभी स्क्वायर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. अरे स्क्वायर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. बट डोंट राइट सी दैट. डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा. ये डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा. किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा. किसी को भी शिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा. कॉस को शिफ्ट करो, साइन को शिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा. कोसेक को शिफ्ट करो, कॉट को शिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा. ऋतुराज तू मला सांग, कोणाला शिफ्ट करू? कोसेकला की कॉटला? कोसेकला. चला, कॉट थीटा एज इट इज रखूंगा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू के उस तरफ आके क्या होने वाला है? माइनस कोसेक थीटा. इधर तक क्लियर है? अभी स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा. स्क्वायरिंग बोथ द साइड. चला बोला पटकन. कॉटचा स्क्वायर काय येणार? कॉट स्क्वायर थीटा 5 माइनस कोसेक थीटा द होल स्क्वायर. बच्चे लोग द होल स्क्वायर क्यों आएगा? माइनस साइन, दोनों के बीच में साइन कौन सा है? माइनस. इसलिए पूरे ब्रैकेट का क्या आएगा? स्क्वायर. इसको ए बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? ए माइनस बी द होल स्क्वायर. एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर. ये कॉट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा. बोलो फटाफट स्टूडेंट्स. ए स्क्वायर, अरे क्या फॉर्मूला है? माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. है ना? चलो बताओ, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10 कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. अभी ध्यान से सुनो, मुझे बताओ इस सम में स्क्वायर तो आ गया, कॉट का भी स्क्वायर आया, कोसेक का भी स्क्वायर आया, बट हम लोग को कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए? एक. अभी तक प्रॉब्लम क्या था? स्क्वायर नहीं था, अभी स्क्वायर आ गया. किसको चेंज करूंगा? दोनों को स्क्वायर आया. कोसेक को चेंज करूंगा कि कॉट को? किसको? किसी को भी कर सकते हैं. सम को देखो, आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं बट किसको चेंज करेंगे? क्यों कॉट स्क्वायर को? यस, वेरी नाइस. बच्चों लोग इस कोसेक स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस कोसेक? उसका स्क्वायर है क्या? तो उसको चेंज कर सकते हैं क्या? अगर इसको चेंज नहीं कर सकते तो इसको भी चेंज करके मतलब है क्या? तो किसको चेंज करना पड़ेगा? समझा? कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? बोलो फटाफट. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. पक्का स्टूडेंट? ये पक्का समझा सब लोग को? अभी सभी कोसेक में आ गया, कर सकते. स्टूडेंट ध्यान से सुनना,
इक्वल टू साइन के दोनों तरफ, कोइंसिडेंटली इक्वल टू साइन के दोनों तरफ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सिमिलर टर्म गेट्स कैंसिल्ड। देखो ना, कोई भी एक उधर शिफ्ट करूंगा, प्लस कोसेक स्क्वायर उधर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, ऑलरेडी प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर गेट्स कैंसिल। समझा सब लोग को? अच्छा हुआ। चलो बचा क्या स्टूडेंट्स, -1 इक्वल टू 25 माइनस 10, पक्का -10 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, उस तरफ जाके क्या होगा बोलो, 10 कोसेक थीटा। ऑलरेडी इधर क्या है 25, -1 उधर रखिए क्या हो जाएगा +1। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, 10 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 26, कोसेक थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 10। तो 2 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13 जा 2 5 जा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है स्टूडेंट्स, देखो जरा चेक करो स्टूडेंट्स, 10th वाले सब में क्या पूछा है, सेक थीटा। ये बच्चों लोग कोसेक थीटा मिला ना, कोसेक से मुझे क्या चाहिए बोलो फटाफट, सेक। तो कोसेक से सेक करने के लिए ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कोसेक का है ना सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, वेद वेद अगर बोला इसलिए स्टूडेंट, सबसे इजी तरीका राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे इजी तरीका क्या है स्टूडेंट बोलो फटाफट, राइट एंगल ट्राइंगल। किसी को याद है कोसेक मतलब, कोसेक का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, कोसेक इज नथिंग बट बोलो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो चलो बताओ हाइपोटेनियस क्या लिखूंगा, अपोजिट क्या लिखूंगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी बताओ एडजेसेंट कितना आएगा, कैसे करोगे स्टूडेंट्स, एडजेसेंट कैलकुलेट करो, पाइथागोरस 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 से 25 गया 144, किसका स्क्वायर रूट है 12, तो ये कितना आया 12, अरे ये कितना आया 12, कैसे आया 12 समझा ना, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 आया। अभी मुझे बताओ सेक थीटा डायरेक्ट आएगा, जैसे कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट है, वैसे सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस कितना है फिर से एक बार 13, एडजेसेंट कितना है 12, ये हाइपोटेनियस 13 और एडजेसेंट कितना है 12। इधर तक क्लियर है? ये इस वाले सम में ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा स्टूडेंट। इस वाले सम में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, 9th वाले सम में एक बार देखो, फाइंड व्हाट साइन थीटा, एक सम एक डेयरी मिल्क वर्थ ₹10, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बट क्वेश्चन नंबर 10 पहले लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले नोटबुक में लिखना है, फिर बाद में 9th वाला स्टार्ट करना है, फिर बाद में 9th वाला स्टार्ट करना है।